हाँ जी भी मित्रों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक और न्यू ट्रकिंग ब्लॉग में। और इस वक्त है हम गवैया से आ गए हैं और लोड दमाम से करके लेके आए हैं, क्योंकि फिर दमाम से रात में ही लोड हुआ तो रात में ही रियाद क्रॉस किया, तो इसलिए वीडियो रात का बनाया नहीं है इतना। तो इधर रुक गए थे नहाने के लिए, इधर बाथरूम वगैरह अच्छे है, नहा लिया और चाय उठा लिया। होटल भी है एक, ना नू के मत चलते अभी टाइम पता नहीं 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया। गाड़ी में चलता है, गाड़ी में बैठ के करते हैं, बात गर्मी बहुत है। तो हाँ भाई, दमाम से मेरा ट्रक लोड हुआ था कल शाम को ही हुआ था लोड ट्रक, तकरीबन 5-6 बज गए थे। फिर अंधेरा था, मैं चल व्लॉग उधर क्या शुरू करना, फिर अंधेरे में क्या दिखाऊँ। फिर रात में रियाद क्रॉस किया और रियाद क्रॉस किया 2-3 घंटे बाद उसमें सो भी लिया। बस 3 घंटे 4 घंटे सोने को मिलता है, क्योंकि रियाद क्रॉस करना होता है। और उधर से 4 बजे दौड़ा हूँ, अभी गवैया पहुँच गया हूँ। रियाद से तकरीबन 200 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। इधर बाथरूम वगैरह अच्छे थे नहाने के लिए। मैं चल नहा लूँ, बहुत दिन हो गए नहाए हुए बहुत दिन हो गए। और अब सही है, नहा लिया तो चाय भी उठा ली है। अब निकलते हैं, करते हैं सफ़र अपना जारी। जद्दे का लोड है हमारा और टाइम 8 बज चुके हैं। 7:30 बजे रुका था तकरीबन मैं इधर, और आधा घंटा लगे गया। चलो कोई मुश्किल नहीं, अब नहीं ब्रेक लेनी कोई, बस डीजल डलाना है और थोड़ा बहुत खाना खुना खाएंगे और ज़्यादा नहीं रुकना है। बाकी ये नींद आई तो सो जाएंगे 1-2 घंटा, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि रात भी बस 3 या 4 घंटे सोया, ज़्यादा नहीं सोया। और निकलते हैं, चलो सीट बेल्ट लगाते हैं। नाले सीट बेल्ट भी नहीं लगाई मैंने तो अभी तक। जिस जगह तो भाई रोड अच्छा बना है, 1 नंबर, उधर तो गाड़ी चलाने का मज़ा ही बहुत आ रहा, पर ज़्यादातर टूटा हुआ है रोड। अभी मैं काफ़ी टाइम बाद आया इधर, तकरीबन सही हो गया है जद्दा रियाद रोड। लो, मेरे ख्याल में कहने की ज़रूरत थी, रोड टूटा हुआ फिर आ गया। नहीं है, सारा वैसे ही लग रहा। देखो ऐसा रोड हो जो तैब से लेकर जद्दे तक, तो ना तो गाड़ी खड़के, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। पर बीच में ना, पर इधर रोड तब टूटता है जब बारिश पड़ती है, जब पानी पड़ता है ना रोड फिर टूटता, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं है। गाड़ी चलाने का ही मज़ा आता है ऐसे रोड पे। पर बना देते हैं, जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है उसको बना देते हैं। जो थोड़ा बहुत टूटा हुआ, जब तक पूरा नहीं टूटता जब तक नहीं बनाते ये रोड। वैसे ही अभी बना दिया, ये टोटा काफ़ी ख़राब था, पता नहीं कहाँ तक बनाया होगा। अभी गाड़ी जा रही है 83 की स्पीड तो इसकी है, मीटर की है गाड़ी, ज़्यादा किलोमीटर कम बताती है। अब ये 83 पे जा रही है, तकरीबन ये जा रही है 6-7 पॉइंट कम बताती है, 88-89 पे जा रही है, 88-89 पे। जद्दा से आप रियाद को जाते हैं तो 3-4 शहर आते हैं बस, तो बाकी आपको एरिया ऐसा ही मिलेगा देखने के लिए। जद्दा क्या, सऊदी अरब में ज़्यादातर ऐसा मिलेगा देखने के लिए। कैमरे नवे लगा रहे हैं भाई फ़ोन वाले क्योंकि लंबे रूट पे ज़्यादातर ड्राइवर फ़ोन को ही लगे होते हैं। तो सामने आ गया पुलिस वाला रॉन्ग साइड। ऐसे घूमते रहते हैं पुलिस वाला। अब जो खसरा आने वाला है, खसरा पता नहीं खसरा क्या नाम है उसका, अब पंजाबी में तो उसे खसरा ही बोलते हैं सभी। खसरे से लेके उम्याद तक भाई पुलिस वाला बहुत उठाता है ओवरटेक में, तो देख के चलना पड़ेगा। कई एरिए है जद्दा से जो रियाद वाला रोड है ना, तो पुलिस वाला बहुत सख्ताई कर रखी है। कई एरिए में कोई मुश्किल नहीं है, नहीं होता पुलिस वाला, इसलिए ध्यान से चलाना चाहिए। वैसे ओवरटेक का मुखालफा है इधर ये वाले रोड पे, जद्दा रियाद रोड पे, उम्याद से पीछे इधरली साइड 300 का ओवरटेक का मुखालफा देता है। तो बाकी जो दमाम से रियाद वाला हाईवे है उस पर 1000 का भी दे सकता है, 3000 का भी दे सकता है। 1000 तो नॉर्मल है उधर, इधर वैसे ज़्यादातर 300 का ही देता है ओवरटेक का। इधर ये आपका पहला ट्रैक ये ख़राब है, ये आप दूसरे ट्रैक में भी गाड़ी चलाओगे तो उसका भी 300 रियाल का ट्रैक है, वो फैन है। जैसे ये ट्रैक ख़राब है, मैंने गाड़ी दूसरे ट्रैक में कर ली, ये पुलिस वाले ने देख लिया ना,
तो वो 300 रियाल का फ़ैन देगा। उसको कोई मतलब नहीं आपका पहला ट्रैक ख़राब है, जैसे मर्जी है, बस पहले ट्रैक में चलो, यही रूल है इधर का भाई। तो लो भाई हम पहुंच गए दलम। सास्को का मत है, दलम से आगे जाके आता है ये। और उधर का पेट्रोल पंप है और डीजल भी डला लिया गाड़ी में। एक ले लिया बर्गर और कॉफ़ी, क्योंकि आगे यार पता चला है गाड़ियाँ पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, और वो जाके पता लगेगा। मैंने सोचा वहाँ एक बर्गर खा लेते हैं। पता नहीं कितने बजे तक गाड़ी रोक के रखेगा पुलिस वाला। जो तैब से गाड़ी आ रही है वो तो रोकी हुई है, इधर का नहीं पता रोकी है कि नहीं रोकी है, जाके पता चलेगा अभी। तो मैंने डीजल डला लिया, उस साथ एक बर्गर ले लिया। मैं खा के चलते हैं और निगाह मार ली एक बार पीछे भी, टायर टूर देख लिए, सही है, ओके रिपोर्ट है टायर की। तो चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, नाले निकलते हैं यार, आगे जाके देखते हैं क्या सिस्टम है। रोड बंद पड़ा हुआ है, सुनने में बात आई अभी, जाके पता चलेगा अभी। तो लाओ भी बर्गर खा लिया और निकल गया इधर से पंप से। आगे जाके देखते हैं क्यों रास्ता बंद है। रास्ता बंद किया हुआ है पुलिस वाले ने, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ या तो कोई और चक्कर होगा। वो जाके पता चलेगा अभी, क्योंकि उधर से देखो तैब की तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रहा। इधर से तो क्या गाड़ी जाएगा, क्योंकि मैं तो सबसे आगे आया। टाइम अभी 1 बजने वाला, 15 मिनट रह गए 1 बजने को, और सभी गाड़ियों से आगे आ गया। बहुत टाइम से पहुंच जाएगा टाइम में, जो गाड़ी ना रोका हुआ उधर पुलिस वाले ने। तो बाकी जाके देखते हैं क्या सिस्टम है, क्योंकि उधर से तैब से कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई ट्रक नहीं आ रहा। नहीं, इस वक्त तो लाइन लगी होती है ट्रकों की। ये देखो आने वाला रोड बेला पड़ा है जमाई, फ्री, कोई ट्रक नहीं आ रहा। और ये पंप से निकल के कुबरी के ऊपर से जाके फिर आना पड़ता है, सीधा एग्जिट नहीं है रोड पे। वो देखो कोई ट्रक नहीं आ रहा तैब से। आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या सिस्टम है। मुंडे लड़के ने वीडियो भेजी है दोस्त ने, वो जोड़ दूंगा। इतने ट्रक खड़े हैं उधर, 3 घंटे हो गए तकरीबन, ट्रकों का रास्ता ब्लॉक किया है पुलिस वाले ने। चलो फिर जाके देखते हैं, नाले पीते हैं कॉफ़ी। ये है भाई, मेरे ख्याल में कोई ट्रक लेके जा रहे हैं, इसलिए रास्ता बंद किया उधर से। ये देखो भाई, उधर से आने वाले ट्रक सभी रोके हुए हैं पुलिस वाले ने, और बहुत ज़्यादा ट्रक हो गए क्योंकि सुबह की रोके हुए हैं। दिखाते हैं आपको जाके, वो जहाज लोड करके लेके जा रहे हैं, उसकी वजह से सभी ट्रक रोके हुए हैं। पर हमारी वाली साइड नहीं, इधर तो सही है। बहुत ज़्यादा ट्रक हो गए होगी, अभी तैब तक की लहन लगी होगी मेरे ख्याल में। हमारी कंपनी के भी तकरीबन 15-20 ट्रक फंसे हुए हैं इधर, ज़्यादा ही हो गए। जो हमारी नॉलेज में पंजाबी बंदे, वो तो 15-20 है। एक तो यही खड़ा हमारी कंपनी का ट्रक। वो भी हमें हमारी कंपनी का लगते हैं, वो खड़े ट्रक 3। बहुत ज़्यादा ट्रक खड़े हैं इधर। आगे तैब तक तो ट्रक रोके हुए है पुलिस वाले ने। तो लो भाई इधर ली थी थोड़ी ब्रेक, क्योंकि यार दोस्त आ गया था उधर से, वो ही इधर खड़ा था। तो आधा घंटा ली रेस्ट इधर। और ट्रक देखो भाई उधर कितने रोके हुए, अभी तक नहीं छोड़े हैं। टाइम 3:30 का टाइम हो गया, सुबह के 8 बजे के ट्रक रोके हैं ये इधर, पूरा जाम लगा हुआ है। ड्राइवर भी बेचारे परेशान है सभी, बहुत लंबिया लाइना लगी हैं इधर। चलो चढ़ाइए ट्रक। और हमारा सफ़र रहता है इधर से तकरीबन 300 किलोमीटर। हम भी टाइम से आ गए यार, कोई रेस्ट रूट ले ही नहीं, रास्ते में अल्लाह तुले चले जाए। अब
जाके मुबारक मत्ते पे खाना खुना खाएंगे, चाय पी लेंगे तैयार हो जाके एक बार। ये देखो कितना जाम लगा हुआ है, पूरा रोड ब्लॉक है। ट्रक देखो भाई कितने हैं, रोज तकरीबन जद्दा से रियाद को कितने ट्रक जाते हैं, तकरीबन 400-500 ट्रक तो आगे रुका हुआ है। और इधर भी लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तैब तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। साइड कर ला भाऊ। तो चलो हम चलते हैं, निकलते हैं फिर। तो लो भाई पहुंच गए हम ताइफ में, और ताइफ में पहुंचती सारे बारिश शुरू हो गई। और तय में नॉर्मल है तकरीबन इस टाइम बारिश डेली होती है, नहीं एक आधा दिन छोड़ के तो हो ही जाती है। ये भाई कार वाला, इनों का ध्यान रखना पड़ता है भाई, कार वालों का। ऐसी रोड पे चढ़ा देते हैं ये कार, पीछे बहुत कम देखते हैं सऊदी लोग पीछे। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है तय में यार, एक नंबर माहौल बना हुआ है। तो हम भी रुकेंगे, बस चाय चूहे पियेंगे, फिर जाके इधर आगे अल्दरिस का पंप आता ना, उधर चाय चूहे पी के फिर निकलेंगे, फिर जाके शायद जल्दी ब्रेक लें। तैब का व्यू देखो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम होता है तैब में। चलो फिर चलते हैं, पंप पे रुकते हैं अल्दरिस वाले पे, चाय लेते उधर से फिर। तो लो भी ये है होटल, उधर से चाय हमने उठा लिया। अब चाय पीते पीते चलते हैं, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, तैब में मौसम बहुत अच्छा होता है। बाकी आप चेक कर लो व्यू, ये तैब का एरिया। निकलते हैं आप, चाय साथ साथ पीते हैं यार जाते जाते। जी है तैब वाला वेटिंग स्टैंड, उसका हाल देख लो भाई क्या है। बहुत बुरा हाल है इसका यार, रिपेयर ही नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते रिपेयर। गाड़ी का सब कुछ हिल जाता है इधर, जमा ही धीरे धीरे से निकालनी पड़ती है। वेटिंग स्टैंड मतलब स्केल होता है जो। मेरी गाड़ी लोड है, जो खाली हुए मैं तो बाहर में ही निकाल लेता हूँ, और अभी लोड है ना उसके लिए फिर बीच में निकालनी पड़ेगी। अब ये निकला ना जी खाली ऐसे। चलो चलते हैं अगर। तो भाई पहुँच गया मुबारक मत्ते पे, और इधर होटल है बढ़िया पाकिस्तानी, तो उस पर खाना खा के फिर चलते हैं। तो सुबह की परोठा खाया हुआ, तो अभी टाइम 6 बज चुके हैं, तो खाना खुना खा के निकलते हैं। इधर पार्किंग मिल गई, इधर पार्किंग मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर कोई मुश्किल नहीं, हमें तो मिल गई पार्किंग इधर। और जद्दे की नो एंट्री भी 10 बजे खुलेगी। इधर खाना खुना खा के 1 घंटा रेस्ट करके फिर निकलेंगे इधर से, क्योंकि रात को गाड़ी खाली करना आज। गाड़ी खाली करके सुबह का फिर लोड डाल दिया उसने। देखते हैं, चलते हैं, खाना खा के आते हैं। ये होटल इधर, खाना खा के चाय चूय पी के निकलते हैं। तो लो भाई खाना खुना खा के इधर रेस्ट कर लिया, अब निकलते हैं। टाइम 9 बज गए, 10 बजे जद्दे की नो एंट्री खुलेगी, और जब तक पहुंच जाएंगे जद्दे में है इधर से तकरीबन फ़लस्तीन कुबरी पे खाली होगी हमारा ट्रक, और है इधर से तकरीबन 60-70 किलोमीटर होगा। जब तक नो एंट्री खुलेगी जब तक पहुंच जाएंगे। पर ये ट्रक नहीं आगे को चल रहे, पता नहीं क्या हुआ, जाम लगा पड़ा है निकलने में भी। मुबारक मत्ता बोलते हैं भाई से, बहुत ज़्यादा ट्रक, तकरीबन जो रियाद से ट्रक आते हैं इधर रुक ही जाते हैं, क्योंकि इधर होटल वगैरह बहुत अच्छे हैं। हाँ मेरे भाई, तू मोड़ ले पहले ट्रक अपना, और हम मुड़ेंगे बाद में। सत्था बोलते हैं इसे, फ्लैट बेड। गुलाबे वाला भी बैक करने लग गया हूँ। तो लो भाई निकल गया ट्रक हमारा। शीशे भी साफ कराने थे यार, बंदे नहीं मिला इधर कोई, तो
तोड़ ला भाई, तोड़ ला। शीशे साफ कराने से कोई बंदा नहीं मिला। शीशे बारिश की वजह से ना शीशे सारे गंदे हुए पड़े हैं। तय में भी गड़ियाँ लग गई पहले, पीछे मींह पड़ता था, जब थोड़ी सी बारिश पड़े तो शीशे सारे ख़राब हो जाते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं। कल लोड करके, लोड मेरा डाल दिया डिस्पैचर ने, तो लोड है हमारा दमाम का दोबारा। फिर कल सुबह को करना है ये ट्रक खाली करके। ये भी रात को हो जाएगा 12-1 बजे तक मेरे ख्याल में। पहुंच के देखना पड़ेगा कितने ट्रक आ गया। ये तो हो थोड़े बहुत ट्रक आ गए, फिर तो हो जाएगा जल्दी खाली। नहीं 4 बजे तक गाड़ी खाली करते हो, बाकी देखते हैं फिर कितने बजे तक होता है खाली ट्रक। चलो फिर चलते हैं, अभी तो रात है यार। जद्दा में जाके मिलते हैं, ये कुछ हुआ दिखाने के लिए, नहीं तो फिर आपको मस्तूदे पे ही मिलेंगे जाके। अभी तो अंधेरा ही है। तो लो भाई पहुंच गया इधर, और गाड़ी कोई है नहीं, अपना ही नंबर आ गया। बोलता है गाड़ी लगा, तो फिर लगाते हैं गाड़ी रंबे पे। तो लो भाई 11 बज गया और गाड़ी हमारी खाली होने लग गई है। ये तो बहुत जल्दी गाड़ी खाली करते, 2 फोरक्लिप पड़े हैं, 15 या 20 मिनट लगाएंगे और गाड़ी खाली कर देंगे। गाड़ी खाली करके बस इधर बाहर ही सोएंगे और सुबह जाके करेंगे लोड दमाम का। फिर तो इस ब्लॉग को करते हैं भाई इधर ही ख़त्म, उनका ट्रिप हमारा ख़त्म हो गया। और मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भाई ज़रूर करना, बताना वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, मिलते हैं किसी और ब्लॉग।